अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही करारी और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और बनानी भी बहुत सिंपल है। जिस तरह से हम घर में बनाते हैं उसी तरह से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये भी बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है, मगर ये आज आपके साथ पहला तरीका शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ दही मक्खन लाजमी होता है। रात को सिंपल रोटी के साथ इसको खाना पसंद करते हैं, मक्खन या घी के साथ या दही के साथ। और सुबह को इसके हम पराठे बनाते हैं, इसकी फिलिंग कर लेते हैं। और इसको धोने का तरीका भी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिस तरह के पालक को, साग को, सब्ज़ पत्तों वाली सारी सब्जियों को धोना चाहिए, इसी तरह मेथी को भी धोना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत होती है, इसको धोना बहुत ज़रूरी है, खुले पानी में और खुले बर्तन में। जो नई बच्चियां बच्चे हैं उनको ज़्यादा इल्म नहीं है कि इसको कैसे धोना है, वो स्ट्रेनर में डालते हैं और सीधा पानी के आगे कर देते हैं और इसको धो लेते हैं, मगर इसके अंदर से मिट्टी जो है वो नहीं निकलती। इस तरीके से धोएं, 3 से 4 दफ़ा इसको पानी में अच्छी तरह से मल मल के धोएं तो फिर ये साफ़ होती है। अगर ये पूरी तरह से साफ़ ना हो, इसमें मिट्टी या रेत चली जाए सालन के अंदर, तो फिर वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है पूरा का पूरा सालन। इसको धोने के बाद स्ट्रेनर में रख लेते हैं ताकि इसका पानी अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। अब इसको हमने स्ट्रेनर से निकाल के कुकर में डाल लिया है और इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। आंच को इस वक्त हमने बिल्कुल फुल किया हुआ है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। 2 टीस्पून इसमें भर के हमने डाल दिए हैं सुरख मिर्चों के, और हल्दी डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और नमक इसमें डाल दिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून। नमक को बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। और इसके बाद हमने इसमें हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून। अब इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी था। इसको हमने 2 मिनट के लिए प्रेशर कर दिया है। इसमें हमने डाल दिए हैं 2 क्यूब सब्ज़ मिर्चों के पिसे हुए, हमने फ्रीज़ किए हुए थे सब्ज़ मिर्चों को, वो डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से अब भून लेंगे। पानी इसका ड्राई हो चुका है और इसके अंदर जो प्याज हैं उनको भी हमने अब दबा दबा के तो अच्छी तरह से मैश करना है। और ऑयल डाल दिया है 1/2 कप के करीब। अब इसको अच्छी तरह से हमने डोई की मदद से दबा दबा के भूनना है ताकि इसमें जो प्याज वगैरह हैं वो साबुत ना रह जाएं। और ये जब भुन चुका है तो इसके अंदर 1/2 कप के करीब दही ऐड कर दिया है। दही से इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसको हमने, और बाज़ लोगों को ये कड़वी लगती है तो ये फिर कड़वी नहीं रहती। अब इसके अंदर हमने अच्छी तरह से भून लिया था और डाल दिए हैं 1/2 kg आलू छोटे छोटे काट के। तो इसको हल्का सा भूनना है और साथ ही इसके 1/2 कप के करीब दूध डाल देना है। दूध भी इसकी कड़वाहट को कम करता है। 1/2 कप हमने इसमें दूध डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और फिर इसको कवर करके आलूओं को गलने के लिए रख देना है। मेथी तो हमारी गल चुकी है मगर आलू अभी कच्चे हैं, तो ये मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने रख दिया था। और अब ले लिया है स्टील का चम्मच, इसलिए कि हमारे आलू जो हैं वो मैश ना हों डोई की वजह से, वो खड़े खड़े ही साबुत ही रखने हैं हमने। तो ये हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं, घुलने नहीं चाहिए इसमें, वरना मेथी की लुक बहुत ही बुरी लगती है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है देसी घी। ये अपनी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी डालें, देसी घी डाल लें या फिर मक्खन डाल लें, क्योंकि हमने ऑयल थोड़ा डाला था। तो अब हमने 3 से 4 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया है देसी घी का, और इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ हम लाजमी दही भी खाते हैं, दही के साथ इसको खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। साथ मक्खन ले लें, साथ मूली का सलाद ले लें, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। और सर्दियों में ये ख़ास सौगात है, इसको ज़रूर खाना चाहिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, तो इसको ज़रूर इंजॉय करें। रात को सादी रोटी के साथ खाते हैं और सुबह हम इसको की फिलिंग करके इस पराठे खाते हैं। उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी सालन को हमने सुबह
इसके सालन में जो आलू हैं उनको अच्छी तरह से कांटे की मदद से मैश कर लिया और फिर 2 पेड़े किए हैं छोटे छोटे, उनको बेल लिया है और उनके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी की फिलिंग डाल ली है जितनी दिल करे। और जिसको ज़्यादा फिलिंग अच्छी लगती है वो ज़्यादा कर ले, जिसको थोड़ी लगती है वो थोड़ी कर ले। हमारे हस्बैंड को थोड़ी पसंद है तो उनको मैं थोड़ी डाल के देती हूँ, मगर हमें खुद बहुत ज़्यादा फिलिंग भरे हुए पराठे अच्छे लगते हैं तो अपने पराठे में ज़्यादा डाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर पराठा बनाएं 2 पेड़ों वाला तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और उसकी रोटी जो होती है वो बहुत बारीक बनती है। और भी बहुत से तरीक़ों से लोग फिलिंग करते हैं, मगर जो इस तरीके से पराठा बनता है वो सबसे ज़्यादा क्रिस्पी और बारीक बनता है और उसमें फिलिंग भी बहुत ज़्यादा भरी जा सकती है। तो इस तरह से रोटी को बहुत बड़ा सा कर लिया है और गरम तवे के ऊपर डाल दिया है और इतना सा पकने के बाद इसको फौरी तौर पे उलट दें और इतना सा ही दूसरी तरफ से भी पकाना है और फिर साथ ही घी लगा देना है। घी जो है ये ज़रूरी है, ऑयल के साथ टेस्ट वो नहीं आता है पराठे का जो कि घी के साथ आता है। घी वाले जो पराठे होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही उनका टेस्ट अच्छा रहता है। ऑयल वाले पराठे जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते और ना ही उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए हम घी वाले ही पराठे बनाते हैं और इसी तरह से बनाते हैं। आँच को फुल रखा हुआ है, हमारे चूल्हे की आँच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए हम फुल ही रखते हैं और फुल आँच के ऊपर ही रोटी या पराठा अच्छा बनता है। तो इस तरह से आप भी बना के खाएं, दही के साथ हम खाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, आप भी बनाइएगा। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।